हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस ऑर्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी। फाइव ऑफ कप्स है यहाँ और नाइट ऑफ कप्स भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द वर्ल्ड कार्ड, डेथ कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, लियो भी है, वर्गो भी है, कैंसर भी है, ओके। वैसे टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है और लियो, स्कॉर्पियो वैसे भी बता चुका हूँ, एक्वारियस भी यहाँ पर मौजूद है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। स्पेसिफिकली मौजूद है, वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ बाकी। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। सो नाराज़गी चल रही है एंड इट्स बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। सो ये थर्ड पार्टी जो है अभी आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी किस तरह की थर्ड पार्टी है। मतलब आपको लग रहा है कि या आपके जो पर्सन है वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं या आपको चीट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन शायद कहानी कुछ और हो सकती है या फिर सच में हो भी सकती है, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आपकी रोमांटिक लाइफ में इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो आपके पर्सन को आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एटलीस्ट आपके पर्सन की तरफ से ना भी हो, भले उस पर्सन की तरफ से आपके पर्सन के टुवर्ड्स तो डेफिनेटली है, ओके। सो बस आपके पर्सन की गलती शायद इतनी है कि वो इनको भाव देते हैं, ओके। सो यहाँ पर आप इसी चीज़ को लेकर के नाराज़ चल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। अब इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे बात करूं तो क्या करूं, ओके। उनको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है बेसिकली, ओके। सो यहाँ पर देखिए हैंगमैन है। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जस्ट वेट एंड वॉच। अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहा है जस्ट वेट। एंड अभी कोई आपको इनसे बातचीत अगर आपकी बंद है तो वो भी आपको शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट ऐसे ही रहने दें, जैसे आप हैं अभी फ़िलहाल वैसे ही रहने दें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिवील होने वाली हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में, ओके। मतलब ये अगर जिस चीज़ को लेकर के आपके अंदर थोड़ा सा भी डाउट है ना, उस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल देंगे इसके बाद, ओके। सो कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, ओके। मतलब क्लैरिटी आने वाली है, सिंपल सी बात ही है, ओके। जस्ट वेट, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यस डेफिनेटली ये पर्सन कुछ तो छुपा रहे हैं, है ना, ओके। एंड आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो सच नहीं है, उसे भी सच की तरह पेश कर रहे हैं, और जो झूठ है उसको ऐसा छुपा रहे हैं कि जैसे कि जो सच है उसको ऐसा छुपा रहे हैं कि आप उनके झूठ को भी सच मानने लगें, ओके। सो को ही सच मानने लगें, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैजिशियन कार्ड से इस पर्सन की इन चालाकियों को आप पकड़ने वाले हैं और
मैं ये देख रहा हूँ कि भले ही वो आपको इम्प्रेस कर पाएंगे, लेकिन आप बाद में जब सोचेंगे कि नहीं यार ये तो ये है और ये तो ये है, ओके, इस तरह की चीज़ें आपके मन में आएंगी कि यार नहीं, आप बाद में फिगर आउट कर पाएंगे। भले ही उस टाइम पे वो अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद जब आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, सच्चाई कुछ और ही है, ओके। सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड से, जो कि आपको पता नहीं है वैसी सच्चाई है कुछ, ओके। सो मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सॉरी। 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में होने वाला है आर्ग्यूमेंट, ओके। एंड आर्ग्यूमेंट में भी फ़ोन पे हो सकता है, ओके। फ़ोन पे होगा तो फिर डेफिनेटली वो माफ़ी भी मांगेंगे। हो सकता है फ़ोन पे वो माफ़ी ना मांग पाएँ, क्योंकि आप शायद उसके बाद उस पर्सन को या तो ब्लॉक कर देंगे या फिर कट कर देंगे फ़ोन, और आप उसका फ़ोन उठाएंगे नहीं। तो ये पर्सन नेक्स्ट डे मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पास आते हुए आपसे माफ़ी मांगने के लिए, आपसे उन्होंने जो चालाकियाँ दिखाई हैं उसके लिए सॉरी बोलने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। और डेफिनेटली वो आपके साथ, आपको खोना नहीं चाहते, आपका साथ चाहते हैं और आपको वापस पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से अब डील कर रहे हो जो बार बार झूठ बोलता है, ओके। सो अभी क्या है कि इसके बाद कुछ होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स से यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी है, ओके। सो डेफिनेटली प्रोग्रेस होगी, लेकिन आप अभी फ़िलहाल इस पर्सन को इग्नोर ही करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ड से वैसे मैं बता दूं, अब आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि इस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आपने कुछ नेसेसरी स्टेप्स भी ले लिए थे कि हाँ डेफिनेटली एक रिलेशनशिप को अब कमिटमेंट में चेंज करने की का टाइम आ चुका है, ओके। लेकिन अब आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। अब आपके मन में डाउट्स हैं, अब आपके मन में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे डर हैं कि उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई सी दैट कि आपको लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, अभी आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, राइट। मतलब आप अभी करना भी नहीं चाहते, मैं यही कहूँगा, ओके। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन के माइंड में भी आने वाली है, क्योंकि वो पर्सन को अब समझ में आएगा कि हाँ आप उनके पीछे पीछे भागते थे, अब वो आपके पीछे पीछे भागेंगे, ओके। 5 ऑफ कप्स हैं यहाँ। 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत डिसअपॉइंटेड फील करेंगे इस हफ्ते की शुरुआत से ही, क्योंकि आप इस पर्सन को इग्नोर करने वाले हैं जब ये माफ़ी मांगने आने वाले हैं। तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत इग्नोर्ड फील करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और उनको अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, हालांकि उम्मीद उनके बिल्कुल सामने है। और आई सी दैट कि ये पर्सन ट्रू लव आपसे करने लगे हैं, लेकिन अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रू लव को कैसे रिवाइव करें, ओके। तो अब क्या है कि इनके पास एक ही सहारा है, वही घिसा पिटा तरीका इनका, कि आपसे माफ़ी मांगने आ जाएंगे दोबारा से, ओके। सो ये पर्सन आएंगे आपके पास, ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक वो आपके सामने एक प्रपोज़ल रख रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अब शायद थोड़ी देर हो चुकी है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आप इस तरीके से नहीं मानने वाले हैं, और इस पर्सन को ये चीज़ समझ में भी आती है, ओके। इनको पता है कि इन्होंने मल्टीपल टाइम ऐसी चीज़ें की हैं, और नाउ अब इनको आपका गुस्सा झेलना पड़ सकता है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ कप से आपके और इस पर्सन के बीच में भले ही एक ये पर्सन शुरुआत करने के लिए वापस से रिकन्सिलेशन का ऑफ़र लेकर के आ रहा है, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि आप इनको ईगो दिखा सकते हैं, और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप देखिए आप कई बार मल्टीपल टाइम इस पर्सन के सामने आपकी गलती ना होते हुए भी झुके हैं। आपने इस पर्सन को वापस से इसके साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए हमेशा अपनी ईगो को सैक्रिफाइस किया है, ओके। नाउ दिस इज़ द टाइम कि
आप अब इस पर्सन को थोड़ा सा ईगो दिखाने का टाइम आ चुका है, मतलब सिंपल सी बात ये है। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि आई सी दैट कि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको एक स्टार की नज़र से देखते हैं, लोग आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपको पाना चाहते हैं लोग। ओके, एंड आपका जो चार्म है, आपका जो ऑरा है, वो कई लोगों को प्रभावित कर चुका है ऑलरेडी। सो ये पर्सन को डर है कहीं कोई और आपको प्रपोज ना कर दे और आप उनको हाँ ना बोल दें। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीपल टाइम, मल्टीपल लोग और मल्टीपल अप्रोचेस लेकर के आपके पास आ रहे हैं। मे बी एक नए रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं कुछ लोग दोस्ती का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। बस बेसिकली उनका मेन इरादा यही है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप अवेलेबल होंगे रिलेशनशिप के लिए, और वो उसी टाइम आपको प्रपोज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी आपकी डिमांड नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। ओके, और इस पर्सन को ये चीज़ आज रियलाइज़ होगी, इस हफ्ते रियलाइज़ होगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ। द वर्ल्ड कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ थोड़ा सा इशू ये भी है कि डेफिनेटली ये पर्सन अपनी गलतियाँ नहीं मानते हैं, और अब इनको जब अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, अपनी गलतियाँ ये मान रहे हैं, आई सी दैट देयर इज़ ए एंडिंग। ओके, लेकिन ये एंडिंग रिलेशनशिप की नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके बाद एक अच्छा खासा रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे शो कर रहा है कि एक बैड साइकिल, बैड सेक्टर होता है ना, जैसे वो ख़त्म हो रहा है आपके रिलेशनशिप से। यानी कि आपकी रिलेशनशिप में जो भी ख़राब चीज़ें थी वो ख़त्म होने वाली हैं, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है यहाँ से, और इस पर्सन की अकल ठिकाने आने वाली है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ऐसी कैसी अकल ठिकाने आएगी? देखिए यहाँ पर डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड डेफिनेटली एक परमानेंट एंडिंग को दिखाती है, लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप का एंड नहीं है। ओके, यहाँ से आपकी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक नया रूप ले रही है, एक फर्दर आगे स्टेप्स में आगे बढ़ रही है। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब इस पर्सन को क्योंकि अकल आ चुकी है, इनको ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इनका बेसिकली अब माइंड चेंज हो रहा है। तो डेफिनेटली डेथ कार्ड उसी के बारे में है, यानी कि इनका जो पहले का रूप था वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये पर्सन सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन इस वीकेंड पे आपके पास आने वाले हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए, आपके साथ दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए इस रिलेशनशिप की, और आपसे बातचीत करना चाहेंगे। हो सकता है आप भी अलाउ करें इस पर्सन से बातचीत करने के लिए। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, और स्ट्रेंथ कार्ड है। ओके, सो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है आपको लेकर के डेफिनेटली सीरियस हैं, और आपके लिए एक सीरियस ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, और अब वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ नहीं देखेंगे आंख उठा कर के भी, क्योंकि आई सी दैट कि वो अपनी टेम्पटेशंस को, अपने इस लस्ट को डेफिनेटली चेक पे रख रहे हैं, और डेफिनेटली ये इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड आपकी जो नाराज़गी है उनको समझ में आ चुकी है कि आप इनको कभी भी छोड़ करके जा सकते हैं, और आपके पास इनसे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ओके, सो येस डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर डर है, लेकिन यही डर इनको सुधार भी रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कोई लियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए दिस इज़ योर ब्यूटी टॉरस। देखिए आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, यही चीज़ आपको विनर बनाती है हमेशा, और यही चीज़ ग्रोथ लाती है आपके रिलेशनशिप में। डेफिनेटली इसी वजह से टॉरस जो होते हैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सफल होते हैं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।